तो आपको पता है ऐसे सिर्फ एक आंसर नहीं होता, आपकी सोच की गहराई है और वो गहराई सिर्फ वर्ड से बनती है। तो आज सीखते हैं हम 10 ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके ऐसे में मैच्योरिटी और मैग्नेटिज्म को बताएगा, जोड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी सीखेंगे हम, 10 वर्ड सीखेंगे आपके यूपीएससी के मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, जीएस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल वगैरह सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो हमारा पहला वर्ड है लिबर्टी। ये भी एक नाउन है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता, सोच और कार्य करने की आज़ादी, कुछ काम करने की आज़ादी, आपको फ्रीडम हो, आज़ादी हो। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, ट्रू लिबर्टी इज़ नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन बट फ्रीडम टू ग्रो। सो हमारी ट्रू लिबर्टी क्या है? ये सिर्फ एक फ्रीडम नहीं ऑपरेशन से। ऑपरेशन क्या होता है? ये ऑपरेशन अलग है, देखिए इसकी स्पेलिंग अलग है, और दूसरा ऑपरेशन तो डॉक्टर करते हैं, वो ऑपरेशन अलग होता है। ये ऑपरेशन के माने किसी पे ज़बरदस्ती करना, किसी पे जुल्म करना, उसे ऑपरेशन कहते हैं। सो क्या होता है कि ट्रू लिबर्टी का मतलब है कि सिर्फ ऑपरेशन से ही हमें क्या होना चाहिए? आज़ादी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि हमें और बढ़ने का भी हमें आज़ादी होनी चाहिए। उसी को कहते हैं हम लिबर्टी, ट्रू लिबर्टी, राइट। सो ये एग्जाम्पल सेंटेंस था। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डेमोक्रेसी के किसी टॉपिक पर या फंडामेंटल राइट्स पे, ऐसे के थीम में तो इस्तेमाल होगा ही। फिर होता है हमारा इंटीग्रिटी, जो नाउन ही है हमारा, ईमानदारी, नैतिक मजबूती को ये बताता है, मतलब इसके मायने भी है। ये सेंटेंस है, अ सिविल सर्वेंट मस्ट अपहोल्ड इंटीग्रिटी इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। तो क्या होना चाहिए सिविल सर्वेंट को? हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइवेट हो या पब्लिक लाइफ हो, उसे ईमानदार होना चाहिए। इसका भी इस्तेमाल आप एथिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन या ऐसे थेम में कर सकते हो, या जब भी आपको पूछा जाए सिविल सर्वेंट के बारे में तो आप लिख सकते हो। फिर है हमारा तीसरा वर्ड रेजिलियंस, जो हमने पहले ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुश्किलों से उभरने की क्षमता, जब आप कोई मुश्किल में पड़ जाते हो, आपके अंदर लचीलापन है। हमने कोविड-19 का एक एग्जाम्पल लिया था, राइट। सो हम सेंटेंस लिख लेते हैं, इंडियाज रेजिलियंस ड्यूरिंग कोविड-19 इज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। सो इंडिया ने जो रेजिलियंस दिखाया, अपने आप को उभरने की जो ताकत दिखाई, वो एक मॉडल है किसके लिए? वर्ल्ड के लिए। तो आप इसका सोसाइटी या क्राइसिस मैनेजमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी कोई इसके ऊपर टॉपिक आए। फिर हमारा फोर्थ वर्ड है जस्टिस। ये भी एक नाउन है जिसमें न्याय बताता है, मतलब न्याय पता है आपको, इंसाफ वगैरह, हर व्यक्ति को उसका अधिकार हो। सो सेंटेंस होता है इसका, सोशल जस्टिस इंश्योर्स दैट ग्रोथ इज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। सोशल जस्टिस, हर किसी को अगर से न्याय मिले तो ये क्या इंश्योर करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा कि सभी बढ़ेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इंक्लूसिव की भी माने हमने पढ़े थे, इक्विटेबल की भी माने हमने पढ़े थे। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नेंस के टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा फिफ्थ वर्ड है हार्मोनी, यानी शांति और एकता को ये बताता है, सब साथ मिलजुल कर रहे, खुशी से रहे, उसी को बोलते हैं। कम्युनल हार्मोनी इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी। सो कम्युनल हार्मोनी क्या है कि जैसे हिंदू मुस्लिम कभी लड़े ना, साथ में भाई भाई की तरह रहे, उसी को हम, उसकी वजह से क्या होगी? स्ट्रांग डेमोक्रेसी होगी। तो ये सेंटेंस उसी को मतलब झलकाता है, बताता है। तो अब ये सोशल फैब्रिक, डाइवर्सिटी के कोई टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा सिक्स वर्ड है एम्पैथी। ये भी एक नाउन है कि दूसरों की भावना को समझने की जो ताकत होती है, काबिलियत होती है, उसी को हम एम्पैथी कहते हैं। सो इसका सेंटेंस होगा, एम्पैथी इन पॉलिसी मेकिंग इंश्योर्स नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर आप दूसरों को भी समझेंगे, उनके जज्बातों को जानोगे, तो पॉलिसी मेकिंग में ये भी इंश्योर हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी पीछे ना रहे। तो आप इसका लीडरशिप, एथिक्स के टॉपिक में दबा के इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा सातवां वर्ड है इनोवेशन। ये भी क्या है? एक नाउन ही है, नवाचार, जिसे नई सोच कहेंगे, कोई चीज़ आप नई ला रहे हो मार्केट में। इनोवेशन इज द इंजन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो नई सोच क्या है? एक इंजन की तरह होती है मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। सो ये इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हो, जो सारे एसएमई भी इस्तेमाल हो गए। फिर होता है हमारा आठवां अकाउंटेबिलिटी। ये भी हमने पहले ही देखा था, जवाबदेही जिसे कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेथन्स पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। तो जवाबदेही क्या करता है? और मजबूत करता है पब्लिक ट्रस्ट को, जो हम भरोसा करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन पे, राइट। तो उसी को हम सेंटेंस में जोड़ दिए। आप गवर्नेंस या ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर आता है हमारा नाइन्थ वर्ड कंपैशन, जो एक नाउन है जिसे हम हिंदी में करुणा कहते हैं, दया का व्यवहारिक रूप। जो बिहेवियर आपका होता है वहाँ पे आप रहम दिखाते हो, उसी को हम कंपैशन कहते हैं। तो सेंटेंस में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा, कंपैशनेट लीडरशिप क्रिएट्स लास्टिंग इम्पैक्ट इन सोसाइटी। सो अगर लीडर जो हमारा है वो अगर से क्या होगा? रहमदिल होगा, दयालु होगा, तो बहुत ही गहरा और लास्टिंग इम्पैक्ट, यानी बहुत देर तक इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी में, वैसा असर छोड़ेगा, राइट। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स में, पब्लिक सर्विसेज में। अब आता है हमारा 10वां वर्ड सस्टेनेबिलिटी, नाउन। टिकाऊपन, मतलब जो बहुत दिनों तक टिका रहे, उसे कहेंगे हम सस्टेनेबिलिटी।
सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ चॉइस एनीमोर, इट्स अ नेसेसिटी। तो अब सस्टेनेबिलिटी हमारी अब चॉइस नहीं रही, अब हमारी ऐसी नहीं कि हम इसे पसंद करें तो ही करें, ये हमारे लिए एक ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशन में इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कि ये नेसेसिटी बन चुकी है। तो ये एनवायरमेंट डेवलपमेंट GS3 के पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे में तो करेगी। सो आपको क्या करना है, आपके लिए चैलेंज है, इनमें से 5 शब्द उठाए, इनमें से 5 वर्ड्स उठाए, और कोई भी टॉपिक पे आप लिखना है, जैसे मॉडर्न गवर्नेंस या ह्यूमन वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन आप लिख सकते हो। ओके, तो देखना है कितने लोग पैराग्राफ को हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।